एमिटीविले के न्यूयॉर्क उपनगर लॉन्ग आइलैंड में स्थित प्रसिद्ध निवास का वास्तविक जीवन। 13 नवंबर 1974 को यहीं पर एक सामूहिक हत्या हुई थी और फिर एक साल बाद संपत्ति को एक गाने के लिए बेच दिया गया और उसके बाद उन डरावनी घटनाओं ने वहां के मालिकों को केवल 28 दिनों में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह घर जिसे पहले हत्याओं के मद्देनजर हॉरर हाउस के रूप में जाना जाता था, पहली बार 1927 में निर्मित इसके निर्माण के बाद से कई नवीकरण और बिक्री हुई हैं। सार्वजनिक रूप से एमिटीविले ढूंढ रहे लोगों को रोकने के लिए पता बदलकर 108 ओशन एवेन्यू कर दिया गया। 2016 में इसे $8,50,000 में बेचा गया था। ये घर शिनेकॉक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और इसके पिछले मालिकों में से एक जॉन कैचम एक घोषित शैतानी उपासक था। एमिटीविले हॉरर फिल्में घर में मौजूद भूत प्रेतों और डरावनी आत्माओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन पैरानॉर्मल गतिविधियों का कारण सामूहिक हत्याएं थी जो रोनाल्ड जोसेफ डेफियो जूनियर ने 13 नवंबर 1974 को घर के अंदर अपने परिवार के खिलाफ की थी। उस समय डेफियो जूनियर सिर्फ 23 साल के थे। आधी रात में वह उठा और अपने माता पिता और 4 भाई बहनों डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन को गोली मार दी। फिर वह एक लोकल बार में भाग गया और लोगों से कहा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे लगता है कि मेरी माँ और पिता को गोली मार दी गई है। डेफियो जूनियर ने शुरू में भीड़ द्वारा हमला करने वाले एक व्यक्ति को दोषी ठहराया, लेकिन गहन पूछताछ के बाद उसने हत्याएं करने और उन सबूतों को साफ करने की बात स्वीकार कर ली जिनमें वह शामिल था। डेफियो जूनियर पर मुकदमा चलाया गया और उसे पागलपन का दोषी ठहराया गया। अंततः उन्हें 25 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की 6 सजा सुनाई गई। 2021 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रोनाल्ड को छोड़कर पूरे डेफियो परिवार के निधन के बाद उनका घर 1 साल बाद बाजार में आने तक खाली रहा। दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथलीन लुट्ज ने कुख्यात हत्याओं के कारण बाजार मूल्य से कम $80,000 में घर खरीदा। वे क्रिसमस से पहले अपने परिवार को पिछली शादी से हुए 3 बच्चों के साथ घर में ले आए। जॉर्ज ने एक कैथलिक पादरी से घर को ब्लेस करने के लिए कहा, जो उन्होंने किया, लेकिन पादरी ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे थप्पड़ मारा और घर से निकल जाने को कहा और परिवार को उस कमरे से दूर रहना चाहिए जहां डेफियो के माता पिता रहते थे। उस वक्त के बाद से माना जाता है कि घर में कई घटनाएं घटी। इसके तुरंत बाद कपल ने कहा कि उन्हें घर के चारों ओर अजीब चीजें दिखाई देने लगी, जैसे कि दरवाजों का कब्जा टूट जाना, अलमारियां बंद हो जाना और छत से कीचड़ निकलना। जॉर्ज ने 2006 में ABC न्यूज को बताया, घर में बदबू आती थी और चली जाती थी। आधी रात को सामने का दरवाजा बंद हो जाता था। कई दिनों तक घर काफी ठंडा रहता था। उसने दावा किया कि वह रहस्यमय तरीके से लगभग हर दिन सुबह 3:15 पे उठ जाता था। माना जाता है कि लगभग उसी समय डेफियो परिवार की हत्याएं हुई थीं। जॉर्ज ने कहा, कई बार उसकी पत्नी शारीरिक रूप से एक बूढ़ी औरत में बदल जाती थी और एक बार हवा में उड़ती हुई दिखाई दी थी। एक रात उसने अपने बच्चों के बिस्तर को फर्श पर ऊपर नीचे पटकते हुए सुना, लेकिन उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा था। परिवार 28 दिनों में ही घर से भाग गया, कथित तौर पर अपनी संपत्ति को पीछे छोड़कर, जिसमें उनकी अलमारी में कपड़े और फ्रिज में खाना शामिल था। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भी असाधारण गतिविधियां देखे जाने और महसूस किए जाने की घटनाएं सामने आईं, जैसे कि परछाई जैसी आकृति देखना जो घर के आसपास घूमती हुई दिखती थी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वे बहुत ही भयानक और डरावनी होती थी। लोगों ने बताया कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी इंसान की नहीं है, जैसे कि फुसफुसाने की आवाजें और घुर्राने जैसी आवाजें। कभी कभी तो वे डरावनी आवाजें सीधे उनका ही नाम लेती थी। कभी कभी तो लोगों ने पूरे शरीर की आत्मा देखी जो कभी इंसान और कभी गैर इंसान थी। वे आत्माएं कभी पारदर्शी और कभी अर्ध पारदर्शी दिखती थी। वे कभी पैसेज
और कभी किसी कमरे के आसपास नजर आती थी। कुछ लोगों ने जो एमिटीविले के अंदर गए थे बताया कि वहाँ कुछ जगहें बेहद ठंडी हैं और कुछ कमरों में एकदम से तापमान गिर जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। कुछ लोगों ने किसी के द्वारा छुए जाने की भी बात कही। घर के मूल मालिक लुत्ज परिवार ने दावा किया कि यीशु की मूर्ति और पवित्र जल जैसे धार्मिक प्रतीकों को अपवित्र कर दिया गया था या रहस्यमय तरीके से उनकी जगह बदल दी गई थी। 2 महीने बाद एक स्थानीय टीवी दल ने घर को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें कपल के दावों का मूल्यांकन करने के लिए घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को लाया गया। टीम ने अंदर कई तस्वीरें ली, जिनमें एक फेमस फोटो भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक बच्चे का भूत एक कमरे से बाहर झांक रहा है। मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत थे कि घर में किसी प्रकार की शैतानी शक्ति मौजूद थी। ये समझना जरूरी है कि ये सब वे दावे हैं जो या तो एमिटीविले में रह चुके लोगों के द्वारा या फिर वहाँ जाने वालों या आसपास रहने वालों के द्वारा किए गए हैं। हालांकि अभी भी दावों की सच्चाई के कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये एक चर्चा का विषय है। ये एक रहस्य ही है कि असल में एमिटीविले हॉरर हाउस में क्या हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब सच है या फिर महज अफवाह है?